So hello students, how are you all? I hope you all are doing well and today we're gonna study a poem, The Ball Poem. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ी अमेजिंग सी पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम. अब आप कहोगे मैम द बॉल पोएम ये कैसी पोएम होगी, एक बॉल के ऊपर पोएम लिख दी है. सो यस, एक बॉल के ऊपर पोएम है एंड इसके थ्रू ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन अपनी लाइफ का सीखने वाले हैं. एंड वो क्या लेसन है तो वो पोएम पढ़ेंगे जब तो पता चलेगा. तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. तो ये पोएम किसने लिखी है? जॉन बेरीमैन. ये हमारे पोइट हैं इस पोएम के एंड इनके बारे में आप जान सकते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन October 25 in 1914 in McAlester, Oklahoma, and he was considered a key figure in the confessional schools of पोइट्री. यानी कि कन्फेशनल स्कूल्स ऑफ पोइट्री में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं, बहुत बढ़िया सी पोइट्री लिखते हैं ये. बहुत इनकी फेमस पोइट्रीज हैं, आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर और डिटेल्स दी हुई है इनके बारे में ही. एंड ही वाज डेड ऑन 7th of January 1972. ठीक है, तो चलो फटाफट से अपनी पोएम की तरफ बढ़ते हैं. सो इस पोएम में जो हमारे पोइट है ना वो बताते हैं एक छोटे से बच्चे की कहानी कि वो ना एक बच्चे को देख रहे होते हैं एंड वहाँ पर वो देखते हैं उस बच्चे की ना जो बॉल है, बॉल से खेल रहा है वो, एंड खेलते खेलते उसकी बॉल पानी में चली जाती है. अब वो बहुत ज़्यादा रोता है, परेशान होता है, उस बॉल को देख रहा होता है बहुत टाइम तक. और ये देखकर हमारे जो पोइट है ना उसके पास नहीं जाते हैं, उसको दिलासा विलासा नहीं देते हैं. एंड उसके थ्रू, इस कहानी के थ्रू, इस पोइट्री के थ्रू वो बताते हैं कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन के बारे में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीख जो हम सीखते हैं अपनी लाइफ के बारे में. वो क्या सीख है वो हम डायरेक्टली अपने पोएम में ही जानने वाले हैं. ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा की तरफ. तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें हमारे पोइट क्या कहते हैं देखो. वॉट इज द बॉय नाउ. अब वो लड़का कैसा होगा, क्या कर रहा होगा. हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. वॉट वॉज इज ही डूइंग नाउ, वो क्या कर रहा होगा, वो लड़का क्या हालत होगी बेचारा, कैसा होगा वो अब. आई सॉ इट गोइंग, मैंने उसको जाते हुए देखा था. लड़के को जाते हुए नहीं, बॉल को जाते हुए बोल रहे हैं वो, मैंने उसको जाते हुए देखा था. मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, यानी कि मैरिली मतलब हैप्पीली, बाउंस करते हुए, यानी कि बॉल बाउंस करती है ना, तो बोलते हैं कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा था, बस ऐसे हैप्पीली बॉल बाउंस होते हुए जा रही थी स्ट्रीट्स के थ्रू, गलियों के थ्रू. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. और फिर क्या हुआ, वो बॉल जो है हैप्पीली बाउंस करते हुए जा रही है स्पीड के थ्रू और जाती कहाँ पे है, सीधा पानी में गिर जाती है हमारी बॉल. ठीक है, अब वो कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब पानी में चली गई है हमारे लड़के की, छोटे बच्चे की बॉल जो है. लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि भाई मेरी बॉल तो पानी में चली गई है. अब हमारे जो पॉइंट है वो कहते हैं अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है. ओ देयर आर अदर बॉल्स की लड़के, और भी बहुत सारी बॉल्स है, तुम दूसरी बॉल ले सकते हो, है ना. ये कहने का कोई फायदा नहीं है. क्यों नहीं है भाई, हमारा जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसको तो दिलासा देना चाहिए, उसको तो बेचारे को चुप कराना चाहिए. लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पोइट है वो बताते हैं कि उससे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिल रही है अपनी लाइफ की. रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो रही चाहिए उसे. और जो हम लाइफ में कभी अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही करीबी चीज़ों को खोते हैं ना, तो जब हमें दुख होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है, तो उस सिचुएशन में कैसे खुद को संभालना है, कैसे हर चीज़ को, यानी कि हर सिचुएशंस में खुद को संभालना आना चाहिए, उस दुख से बाहर आना आना चाहिए हमें, है ना. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन वो अपनी लाइफ का सीख रहा है. तो इसलिए मैं उसको बीच में जाके टोकूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, ये नहीं बोलूंगा कि और भी बॉल्स होती है तो तुम रो मत, शांत हो जाओ. तो मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ. यहाँ पर आप लेसन लेंगे लॉस एंड अटैचमेंट इज द रीजन ऑफ ग्रीफ. यहाँ पर आप देखेंगे लॉस यानी कि किसी चीज़ का लॉस होना, एंड अटैचमेंट होना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना हम. जैसे बचपन में अगर कोई आपका कुछ भी फेवरेट टॉय रहा हो, या साइकिल होती है बच्चों की मोस्टली बचपन में, है ना, और अगर वो टॉय हमसे टूट जाए, वो साइकिल टूट जाए या खो जाए, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. जब बहुत ज़्यादा रोने लगता है तो पेरेंट्स भी आके कहते हैं कि चलो तुम्हारे लिए नया टॉय ले आएंगे, नई साइकिल्स ले आएंगे. लेकिन नहीं, हम फिर भी रो रहे होते हैं, क्योंकि हमें तो वही अपनी पहली वाली वो जिससे बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनी हुई है ना, हमारी यादें बनी हुई है, वही वाला चाहिए हमें. तो वो टॉय, वो साइकिल, या जो भी आपकी फेवरेट चीज़ रही है, हमें तो उसी से प्यार है, वही चाहिए होता है. लेकिन अब वो तो आ नहीं सकती भाई, वो तो चली गई है, खो गई है, टूट गई है, वो तो उस फॉर्म में वापस नहीं आ सकती, है ना. तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो रीजंस होता है ये दुख का कारण है यहाँ पर हमारे इस छोटे लिटिल बॉय के लिए भी. ठीक है, यहाँ पर पूरा एनालाइज या कहें कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरे फर्स्ट स्टैंजा का, जैसे कि हम आपको हर पोएम में देते हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन.
तो अपने सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं एंड साथ के साथ ही ना आपको सारी मीनिंग्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं यहाँ पर थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स जो आते हैं उनकी मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेंजा को। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। यानी कि अब बॉल चली गई है पानी में हमारे छोटे लड़के की, वो बेचारा बेचारा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि भाई बॉल चली गई है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो इसकी फेवरेट बॉल होगी, हो सकता है बहुत सारे बहुत टाइम से खेल रहा है, बहुत सारा मेमोरीज बनी हुई हूँ, है ना। तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड बिल्कुल ऐसे टेंशन में खड़े हो गए, ऐसे बहुत ज्यादा डर का माहौल है एक तरह से कहें तो। बेचारा ऐसे खड़े हो जाता है, रिजिड मतलब स्टिफ, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, एंड ट्रेम्बलिंग शेक हो रहा है, यानी कि कांप रहा है बेचारा डर के मारे भी कह सकते हैं, घर पे डांट पड़ जाएगी क्या पता है ना, लेकिन ज्यादा उसे दुख है बॉल के खोने का। एंड स्टेरिंग डाउन, और सिर्फ नीचे देखे जा रहा है क्योंकि पानी में ही तो बॉल गई है, पानी नीचे ही तो होता है, ऊपर थोड़ी ना होगा पानी, है ना। तो नीचे देख रहा है बॉल की तरफ कि मेरी बॉल चली गई है, वो बॉल वापस नहीं आ सकती। तो बहुत ज्यादा बेचारा परेशान है हमारा छोटा सा ये लड़का जो है, लिटिल बॉय। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर द बॉल वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर क्या होता है? हार्बर होता है बंदरगाह, जहाँ पर जो शिप्स होते हैं या बोट्स होती हैं वो खड़ी होती है, ठीक है। तो वहां पर उस पानी में हमारी जो बॉल होती है छोटे बच्चे की, वो चली जाती है, ठीक है। एंड उसी बॉल के साथ उसके जो यंग डेज हैं, यानी कि जो उसकी यादें हैं, जो मेमोरीज हैं उस बॉल के साथ उसने बनाई हैं बहुत दिनों से, वो भी उस पानी में चली जाती हैं, ठीक है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मतलब इंटरफेयर करना कहें। तो हमारे जो पोइट है वो कहता है कि मैं उसको इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ, इस कंडीशन में जाके उसको कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। अ टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। यानी कि वो कहते हैं कि अगर मैं उसको जाके बोल रहा हूँ कि मैं तुमको दूसरी बॉल दिला दूंगा, और डाइम डाइम मतलब कहेंगे 10 सेंट्स, ठीक है। यूएस की करेंसी है 10 सेंट्स। तो कहते हैं कि मैं अब उसको ये जाके नहीं बोलने वाला हूँ कि मैं तुमको दूसरी बॉल दिला दूंगा, या और भी बॉल्स होती है उसको दिलासा नहीं देने वाला हूँ, इस कंडीशन में उसको चुप नहीं कराऊंगा जाके, है ना। मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूंगा इस कंडीशन में, क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिल रहा है अपनी लाइफ का, और जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक इंसान अपनी लाइफ में जरूर सीखता है। देन बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसका सेकंड स्टेंजा का पूरा एनालिसिस या कहें कि पूरा एक्सप्लेनेशन है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा में क्या दिया है भाई, थर्ड स्टेंजा भी देख लेते हैं। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी लाइफ की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीखता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो देखते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यानी कि ये जो वर्ल्ड है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों से भरा हुआ है, पोजेशन से भरा हुआ है। पोजेशंस क्या होते हैं? थिंग्स दैट आर ओन, यानी कि चीजें जो कमाई जाती हैं या खरीदी जाती हैं। अब कोई चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारे पास है, तो उसे संभाल के रखो ना। अगर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना कि मतलब अपनी चीज़ है उसको संभाल के रखना है, उसका ध्यान रखना है, तो वो ऐसे पानी के पास जाके थोड़ी ना खेलता। उसे पता होता कि पानी के पास जाऊंगा तो बॉल चली जाएगी मेरी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है सीखनी। तो हमारे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, सेंस कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स, यानी कि जो लोग हैं ना आगे जाके तुम्हारी बॉल छीन लेंगे। बॉल सिर्फ एक बॉल से मतलब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ों से। लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही नहीं, ये कहीं लोग भी होते हैं, या हमारी बहुत पूरी ज़िंदगी हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं और बैड मोमेंट्स भी आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये दुख तो आते ही रहेंगे लाइफ में, चीज़ें हमसे दूर जाती ही रहेंगी, हमारे अटैचमेंट्स हमसे दूर होते ही रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, यानी कि ऐसी बॉल तो और खोती रहेंगी। एंड लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता। कोई भी उन खोई हुई चीज़ों को, जो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं, उनको वापस नहीं ला सकता। अब उसकी बॉल खो गई है जैसे कि यहाँ पर, तो वो बॉल तो हार्बर में चली गई है, पानी में चली गई है ना। तो अब वो बॉल थोड़ी ना वापस आ सकती है। कोई और कोई भी हेल्प करके, या तो उसके पेरेंट्स या हमारा बेचारा ऑथर ही, वो उसको दूसरी बॉल ही तो दिला सकता है, रिप्लेस ही तो कर सकता है उस चीज़ को। लेकिन वो बॉल जो हार्बर में गिर गई है वो तो वापस नहीं आ सकती है। मेमोरीज तो उस बॉल के साथ बनी थी, वही नई बॉल के साथ थोड़ी ना है वो सारी मेमोरीज जितने टाइम से उसने बनाई है। मनी इज एक्सटर्नल, और जो मनी है ना वो एक्सटर्नल है। मनी हमारे इमोशंस को नहीं खरीद सकती है, हमारी यादों को नहीं खरीद सकती है। मनी तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए है, वो खरीद सकती है। मनी इज एक्सटर्नल एंड इट कैन नॉट बाय मेमोरीज एंड इन्फेंसी, ठीक है। तो चलो देखो ये पे पूरा एनालाइज एंड पूरा एक्सप्लेनेशन है थर्ड स्टेंजा का। तो बढ़ते हैं फोर्थ स्टेंजा की तरफ। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, यानी कि वो अपनी दुखी हो गया है बहुत ज्यादा, जो आंखें हैं ना वो देख रहे हैं तरस
के साथ, मतलब तरसता तरसता कहेंगे नहीं, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है उन प्यारी प्यारी आंखों के सामने जिनमें इतना दुख है, इतना ग्रीफ है उसे, उनके पीछे, उन आंखों के पीछे वो सीख रहा है अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि लॉस यानी कि किसी चीज़ के खोने की जो नॉलेज है, उस कंडीशन में कैसे खुद को संभालना है, वो सारी सीख उसे आज मिल रही है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उस कंडीशन में स्टैंड अप यानी कि खड़े होना है, फिर से हिम्मत जुटानी है, कैसे उस ग्रीफ से बाहर आना है, कैसे उन कंडीशंस में खड़े होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो आज जान रहा है जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में सीखता है, आज उसे वो सीख मिल रही है। ठीक है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और सब लोग अपनी लाइफ में ये सीख एक ना एक दिन सीखते हैं। हर किसी की लाइफ में ये दिन आता है जब उनसे उनकी प्यारी चीज़, कोई भी अटैचमेंट वाली चीज़ जो उनसे दूर हो जाती है, तो उन्हें भी हर मतलब लाइफ में एक ना एक दिन ये सीख मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी हमारे चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अटैचमेंट्स होती है, तो हमें इतना भी ज़्यादा किसी से अटैच नहीं हो जाना है कि भाई उसके पीछे वाला अगर वो हमसे दूर हो गई है, खो गई है, तो फिर जीवन ही नहीं है। नहीं, चीज़ें तो ऐसे खोती रहेंगी, फिर नई चीज़ें आती रहेंगी, नई मेमोरीज बनती रहेंगी, लेकिन लाइफ जो है वो हमें, हमारी रुकनी नहीं चाहिए, लाइफ चलती रहती है। ठीक है, तो यही उनका पहला लेसन होता है लाइफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इस लड़के के एक्सपीरियंस के थ्रू हमें हमारे जो पोइट हैं वो बताते हैं। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लो क्या है, वी अंडरस्टैंड, we should understand the the real meaning or true meaning and nature of loss and separation। ठीक है, समझ में आई ये पोएम आपको? बहुत ही इजी सी प्यारी सी पोएम थी हमारी। ये फोर्थ स्टैंजा का एनालिसिस आपको दे दिया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर पूरी ना ब्रीफ समरी है, छोटी सी समरी दे दी है हमारी छोटी सी पोएम की, द बॉल पोएम। यानी यहीं पर हमारी जो पोएम है वो फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। आई होप आपको सारे स्टेंजाज, पूरी जो हमारी पोएम है वो समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन बचता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड हम फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर या पोएम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स।